हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। बिल्कुल जी, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, यही जीवन जीने का सार है। देखिए, जब हम खुश होते हैं तो हम हर कार्य को निपुणता से करते हैं, बेहद उत्साहित रहते हैं, हमारे शरीर में रक्त संचार बेहतर होता है, हमारे कार्य करने की क्षमता बेहतर हो जाती है। इसलिए प्रथम कार्य क्या करना है? खुश रहना है। और क्या करना है? तो चलिए रहते हैं खुश और बढ़ते हैं अपने अध्याय की ओर। और अपने अध्याय में हम वचन यानी कि नंबर के बारे में जानेंगे। तो चलिए देखते हैं, पढ़ते हैं और समझते हैं। जैसे कि बिल्ली, बिल्लियां, केला, केले, पुस्तक, पुस्तकें। तो बच्चों, ये अभी हमने जो शब्द पढ़े, लिखे शब्दों में बिल्ली, केला और पुस्तक से एक संख्या का बोध हो रहा है तथा बिल्लियां, केले और पुस्तकें शब्दों से एक से अधिक संख्या का बोध हो रहा है। संख्या का बोध कराने वाले ये शब्द वचन कहलाते हैं। शब्द के जिस रूप से उसके एक या एक से अधिक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। अब जानेंगे वचन के प्रकार। तो वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। पहला आता है एक वचन। शब्द के जिस रूप से उसके संख्या में एक होने का पता चले एक वचन कहलाते हैं, जैसे घोड़ा, तितली, महिला, पंखा आदि। घोड़ा, तितली, महिला, पंखा आदि। अब दूसरा आता है बहुवचन। शब्द के जिस रूप से उसके संख्या में एक से अधिक होने का पता चले बहुवचन कहलाते हैं, जैसे घोड़े, तितलियां, महिलाएं, पंखे आदि। घोड़े, तितलियां, महिलाएं, पंखे आदि। चलिए बच्चों, संज्ञा शब्दों के बहुवचन रूप यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं, इन्हें आप याद जरूर कीजिएगा। जैसे माला का बहुवचन मालाएं, तोता का तोते, मक्खी का मक्खियाँ, खिलौना का खिलौने बहुवचन है, सखी का सखियाँ, कील का कीले, पेंसिल का पेंसिलें, चूहा का चूहे, बिल्ली का बिल्लियाँ बहुवचन है, गाय का गाय हैं, केला का केले, सब्जी का सब्जियाँ, मेला का मेले बहुवचन, कुत्ता का कुत्ते, सेना का सेनाएं, आँख का आँखें, टोपी का टोपियाँ और पौधा का पौधे बहुवचन शब्द है। अब ध्यान दीजिए, कुछ शब्द सदैव एक वचन में होते हैं, जैसे कि दूध, पानी, तेल, वर्षा आदि। और कुछ शब्द ऐसे हैं जैसे कि हस्ताक्षर, प्राण, दर्शन, केश, लोक, समाचार आदि, ये सदैव बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं। उदाहरण के लिए, आपके हस्ताक्षर कितने सुंदर हैं, डर के मारे उसके प्राण निकल गए। वाक्यों में बहुवचन का प्रयोग। पहला, आदर भाव प्रकट करने के लिए एक वचन के साथ भी बहुवचन का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि पिताजी पत्र लिख रहे हैं, ये माताजी हैं। बहुवचन आएगी आपकी क्रिया। दूसरा, बहुवचन का प्रयोग करते समय संज्ञा और क्रिया दोनों का रूप बदलता है। लड़का भाग रहा है, लड़के भाग रहे हैं बहुवचन में। बकरी चल रही है, बकरियां चल रही हैं। कभी कभी बहुवचन में संज्ञा का रूप अपरिवर्तित रहता है। शेर दहाड़ रहा है, शेर दहाड़ रहे हैं। चलिए कुछ करके सीखें। अपने आसपास की 10 वस्तुओं की सूची बनाकर उनके बहुवचन लिखिए। अब आते हैं हम अभ्यास प्रश्नों की ओर। सबसे पहले मौखिक प्रश्न लेंगे। पहला प्रश्न, वचन की परिभाषा दीजिए। वे शब्द जिससे एक या उससे अधिक होने का पता चले वचन कहलाते हैं। दूसरा, वचन कितने प्रकार के होते हैं, नाम बताइए। वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। तीसरा, एक वचन तथा बहुवचन में अंतर बताइए। एक वचन में जो भी चीज़ या इंसान है वो एक होते हैं संख्या में, और बहुवचन में संख्या एक से अधिक होती है। अब लिखित प्रश्नोत्तर पर आएंगे। पहला प्रश्न, सही विकल्प चुनकर सही का निशान लगाइए। वचन के भेद होते हैं 2, 3, 4, तो सही विकल्प है 2। ख, मालाएं शब्द का वचन है, एक वचन, बहुवचन इनमें से कोई नहीं, बहुवचन। क, गधा शब्द का बहुवचन है, गधों, गधे, गधाओं, तो गधा का बहुवचन है गधे। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों के वचन लिखिए। केला, केले, खिलौना, खिलौने, रास्ते, रास्ता, आंखें, आँख,
राशियां, राशि, तिथियां, तिथि, माला, मालाएं, इच्छा, इच्छाएं। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित के वचन बदलकर लिखिए। संतरा, संतरे, तोते का तोता, सेना का सेनाएं, मालाएं का माला, टोपियां का टोपी, मक्खी का मक्खियां, पंखे का पंखा, कुत्ता का कुत्ते। 4 प्रश्न हैं, सही शब्द चुनकर एक स्थानों की पूर्ति कीजिए। डैश दौड़ रहा है, घोड़ा दौड़ रहा है। डैश उड़ रही है, चिड़िया उड़ रही है। कल मेरी डैश आई थी, बहन। हमने कल डैश देखा, हमने मेला देखा। पांचवा प्रश्न, रंगीन छपे शब्दों के वचन बदलकर वाक्य पुनः लिखिए। मछली तैरती है, मछलियां तैरती हैं। यहाँ की सड़कें चौड़ी हैं, यहाँ की सड़क चौड़ी है। रानी की दासी जल ले आई, रानी की दासियां जल ले आई। बालक सो रहा है, बालक सो रहे हैं। चलिए अब गतिविधि कर लेते हैं। नीचे 2 फूल दिए गए हैं, उनकी पंखुड़ियों में कुछ शब्द लिखे हैं। एक वचन वाली पंखुड़ियों में पीला रंग तथा बहुवचन वाली पंखुड़ियों में लाल रंग भरिए। तो जैसे कि कपड़ा एक वचन है, इसमें पीला रंग भरेंगे। दवातों में आप लाल रंग भरेंगे, बहुवचन है। मेला एक वचन है, इसमें आप पीला रंग भरेंगे। और धातुओं में लाल रंग, किताब में पीला, थाली में पीला, घोड़े में लाल, राते में लाल, कौवा में पीला और गुड़िया में लाल रंग भरेंगे। तो बच्चों, मुझे पूरी उम्मीद है कि व्याकरण का ये अध्याय आपको अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए, व्याकरण में दक्षता प्राप्त करनी है तो इसके लिए आपको अभ्यास ज़रूर करना होगा। अगर उच्चारण गलत होगा तो लेखन में भी अशुद्धियाँ आएंगी, यानी कि आपका लेखन, आपके लिखने की क्षमता वो भी गलत हो जाएगी। इसलिए व्याकरण के लिए आपको अभ्यास की आवश्यकता है। तो मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि आप बार बार अभ्यास करेंगे और व्याकरण में दक्ष बने।